इतने बीट करने हैं, अंडे को इतना बीट करना है कि झाग आ जाए दूध के ऊपर। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करते रहेंगे। देखिए ऊपर झाग आनी शुरू हो गई है। मीडियम फ्लेम पे हम लोग सबसे पहले आधी सूजी को भून लेंगे। 7 से 8 मिनट लगेंगे जब तक इसमें दूध की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए और कलर गोल्डन ना होना शुरू हो जाए, तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग घी से पहले सूजी को भून लें तो फिर हमारा हलवा सही दानेदार बनता है। देखिए काफी हद तक ये गोल्डन टच आना शुरू हो गया। बस 1 से 2 मिनट इसको भूनते हुए इसमें चलिए अब इसमें हम लोग घी शामिल कर देते हैं। इलायची डाला हुआ और फिर से इसको 4 से 5 मिनट तक इसमें हम लोग दूध और अंडे शामिल करने से पहले गर्म पानी करके मैंने रखा हुआ है, थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। उससे ये होगा कि ये जो कलर है ना, गर्म पानी डालने से ये एज इट इज रहेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट दूध और अंडे डाल देंगे तो हलवा जो है वो वाइट हो जाएगा। देखिए अब ये घी में सूजी मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। चलिए अब पानी इसमें डाल देंगे। पानी के साथ ही जो हम लोगों ने अंडे और दूध का मिक्सचर रखा हुआ है वो शामिल करके फ्लेम नीचे आग जो है वो तेज कर देंगे। पानी डाल के साथ ही मैंने अंडे और दूध का मिक्सचर डाल दिया है और फ्लेम तेज कर दी है। अब इसको फ्राई होने तक पकाएंगे। साथ ही इसमें हम लोगों ने जो चीनी रखी हुई है वो डाल देंगे। चीनी हम जब थोड़ा सा ये ड्राई होगा तब टेस्ट भी कर सकते हैं और अगर कम लग रही है तो और भी डाल सकते हैं। अब आंच तेज करके दूध खुश्क कर लेंगे और जब तक घी नहीं छोड़ देता तब तक इसको चम्मच हिला के पकाते रहेंगे। इस स्टेज पे मैं बादाम, कोकोनट पाउडर और किशमिश भी शामिल कर दूंगी। जब तक साइडों पे घी नहीं आ जाता तब तक मैं इसको भूनती रहूंगी और जब साइडों पे घी आना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि हमारा हलवा तैयार है।
साइडों पे घी आना शुरू हो गया है, हलवा बहुत अच्छा भुना गया है। और आप इसको कवर करके रखते हैं और फिर मैं डिश आउट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू करती हूँ 1K सब्सक्राइबर्स के लिए। आज की ये रेसिपी मेरे फॉलोअर्स के लिए है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने लगी हूँ शाही टुकड़े। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, मैंने 1 लीटर के करीब दूध हल्की आंच पे रख दिया। इसमें मैं तकरीबन 5 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दूंगी और थोड़े से इलायची दाना ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स करके तकरीबन हम लोग इसके गाढ़े होने तक इसको पकाएंगे। 1 लीटर दूध है, तकरीबन ये जब 3 पाव के करीब रह जाएगा तब तक इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। चलें अब चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में मैं चाशनी बना लूंगी। इसमें मैंने चीनी ली है, पूरा भरा हुआ 1 कप नहीं है, 1 कप से कम। ये चीनी बीच में शामिल कर दूंगी और 1 कप पूरा भरा हुआ पानी। थोड़ी सी इलायची डाल दूंगी मैं और इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, बस 1-2 उबाल आने तक मैं पका लूंगी। जब चीनी अच्छी तरीके से बीच में मिक्स हो जाएगी। तीन से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चाश को पकाएंगे। चाशनी तैयार है। अब अपने 3rd स्टेप की तरफ चलते हैं। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं ये ट्रायंगल शेप में कटे हुए ब्रेड के स्लाइसेस क्रस्ट मैंने उतार दिए, ये बीच में डाल के इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लूंगी।
7 स्लाइस लिए थे जिन्हें मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिए, तो ये 14 स्लाइस हो गए हैं, 14 पीस हो गए हैं हमारे। कलर आप देख रहे हैं, क्रंची बड़े ज़बरदस्त बने हैं। इस स्टेप पे मैं 2 टेबलस्पून बादाम बारीक कटे हुए और 2 टेबलस्पून पिस्ता बारीक कटा हुआ डाल के इसको मैं मिक्स कर लूंगी और इसमें अब चम्मच हिलाती रहूंगी इसके थिक होने तक। इस स्टेप पे मैं आधा कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने लगी हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसकी जगह पे खोया डालना चाहते हैं तो खोया भी डाल सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करके सिर्फ मैं 3 से 4 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पका दूंगी। ये दूध रेडी है। इसको मैं ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख रही हूँ और अब इसकी सैम्पलिंग की तरफ चलते हैं। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज बनाने लगी हूँ दूध वाली सेवइयाँ। उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। 1 लीटर दूध मैंने चूल्हे पे हल्का सा
नीम गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। 3 टेबलस्पून खोया, 3 से 4 टुकड़ियाँ बर्फ़ी की, 1 प्याली सेवइयाँ, आधी प्याली चीनी, 10 से 12 बादाम बारीक कटे हुए, 4 से 5 इलायचियों के दाने निकाल के रख दिए हैं। अब मैंने चूल्हे पे बॉयल होने के लिए दूध रखा है और इसको दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि सेवइयाँ कैसे देसी घी में भून के इसमें डाल। चलो, सबसे पहले 2 टेबलस्पून देसी घी के फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसको मेल्ट कर लेंगे। इसमें इलायची डाल देंगे, जो इलायची के दाने निकाल के रखे हैं, और 30 सेकंड्स के लिए हम लोग इसमें घी में इलायची को मिक्स करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। तीस सेकंड होने के बाद अब इसमें सेवइयाँ जो 1 प्याली रखी हुई है वो डालने लगे हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। देखें, ये दूध को बॉयल आ रहा है, उबल रहा है दूध अच्छे से, और वो जो सेमियाँ हम लोग भून रहे हैं वो सेमियों को भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे उबलते हुए दूध में। सेमियाँ अब हमारी गोल्डन हो चुकी हैं। अब इसको दूध में डाल देंगे। सेवइयाँ डालने के बाद साथ ही इसमें खोया और बर्फ़ी दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून खोया है और 3 से 4 टुकड़ियाँ बर्फ़ी की हैं। अब 20 मिनट के लिए हल्की आंच में इनको पकने के लिए रखेंगे, 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक ये दूध और सेवइयाँ एक सी नहीं हो जाती हैं। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हल्का सा चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए, दम से थोड़ी सी तेज़ आंच हो, बिल्कुल दम वाली नहीं। चीनी शामिल करके बस 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर हमारी दूध वाली सेवइयाँ तैयार हैं। चलें, अब ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और फिर इनको डिश आउट करते हैं। सेवइयाँ तैयार हैं।